दोस्तों, जैसा कि मैं पहले पिछली वीडियो में इस चैप्टर के बारे में बता चुका हूं, इसका इंट्रोडक्शन कैसे क्या होता है, ठीक है, सब बता चुका हूं। अब बात करते हैं इसमें कि प्रश्नावली 3.1, ठीक है, इसमें के क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद में पता चल जाएगा क्या करना है इसमें और क्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें लिखा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखो, ये विधि तो मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में बीजगणितीय विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसी भी एक विधि का, विलोपन, प्रतिस्थापन या वज्र गुणनखंड विधि में से किसी एक विधि का प्रयोग करके इसको हल करना है और बताना है कि आफताब की उम्र कितनी है और उसकी पुत्री की उम्र कितनी है, ठीक है। बस इतना ही बताना है और कुछ नहीं। तो एक बार फिर से अब देखो, थोड़ा सा अगर मान लो किसी की उम्र 20 साल है, कितना है, 20 साल। अगर वो बोल दे कि 7 वर्ष पहले तुम कितनी मतलब कितनी आयु, मतलब 7 वर्ष पहले तुम्हारी उम्र कितनी थी, तो इसमें से 7 घटा दोगे तो पता चल जाएगा कि 7 वर्ष पूर्व तुम्हारी उम्र जो है 13 साल थी। कितनी थी? 13 साल। तो मतलब अगर पूर्व की बात करें तो क्या करना है, घटा देना है। अगर इसी में बोल दे आपकी उम्र कितनी है, 20 साल है, अगर बोल दे कि 5 साल बाद आपकी उम्र कितनी होगी, तो इसमें 5 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 5 साल बाद आप कितने उम्र के हो जाएंगे, 25 साल के हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बात ध्यान देना, अगर पूर्व की बात करें तो क्या करना है, उतना माइनस कर देना है। अगर पश्चात या बाद की बात करें तो क्या करना है, उसमें उतना ऐड कर देना है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। तो अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दो। देखो, इसमें 2 चीज है, एक तो आफताब है, एक उसकी पुत्री है। तो दोनों की उम्र हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, हमको नहीं पता है, मान लेते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पास शुरू करते हैं जब, तो मान लेते हैं, ठीक है, कि माना आफताब की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। कितना है, x वर्ष है, ठीक है। और उसकी पुत्री की आयु, तो यहाँ पास लिखो, पुत्री की आयु कितनी है, मान लो कितना है, y वर्ष। कितना है, y वर्ष, ठीक। अब थोड़ा सवाल फिर से पढ़ो। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब देखो, 7 वर्ष पूर्व, जब पूर्व की बात कर रहा है तो हम पहले दोनों की पूर्व की आयु निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास लिख लो, प्रथम शर्त से, ठीक है, प्रथम शर्त से। तो 7 वर्ष पूर्व की आयु, देखो हमने अभी बताया जब पूर्व आए तो क्या करना है, घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पास लिखो, आफताब की 7 वर्ष पूर्व की आयु, 7 वर्ष पूर्व की आयु कितनी हो जाएगी भैया, अभी कितनी है, x है। 7 वर्ष पूर्व की निकालोगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष, ठीक है। अब उसकी पुत्री की 7 वर्ष पहले की निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पुत्री की 7 वर्ष पूर्व की आयु अभी कितनी है, y है। 7 वर्ष पूर्व तो कितना हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। अब देखते हैं इसी में, अब फिर से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितनी गुनी का हो जाऊंगा, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा, ठीक है। तो दोनों को पहले बराबर कर लो, ठीक है। x माइनस, ये आफताब की आयु है 7 वर्ष पूर्व की, और ये कितनी किसकी है, उसकी पुत्री की आयु है 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितनी गुनी का रह जाऊंगा,
7 गुनी का। तो मतलब दोनों को बराबर करना है। आफ्ताब बोलता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो मतलब 7 से इधर गुणा करना है, लेकिन गुणा इसमें वाकई में इसमें नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लो इधर 50 हो और इधर 5 हो, बोल दे कि 50 जो है 5 से कितना गुना है, 10 गुना है। तो 10 से गुणा इधर करोगे भैया तो ये और ज्यादा हो जाएगा। तो हम इधर 10 से अगर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो उसी तरीके हम इस 7 का गुणा इधर न करके इधर करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों इस तरीके में आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब x माइनस 7, 7 का अंदर गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 7y माइनस 7 सता 49। ठीक है, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो x माइनस 7y हो जाएगा। ये माइनस 49 है और ये माइनस 7 है, उधर गया तो प्लस 7 हो जाएगा। ठीक, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 49 से 7 घटाओगे कितना बचेगा, माइनस 42 बचेगा। इसे मान लो आप समीकरण नंबर 1। कितना मानोगे आप, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब और देखते हैं। अब इसमें सेकंड मतलब द्वितीय शर्त से देखते हैं। ठीक है, द्वितीय शर्त से तो आप देखो समझ ही गए होंगे। अब इसमें क्या बोल रहा है, द्वितीय शर्त से आगे पढ़ लो। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब से 3 वर्ष बाद की आयु निकाल लो। ठीक है, तो अभी कितनी है, 1 से 3 वर्ष बाद की आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ 60 फॉर्म में लिख लेते हैं। 60 फॉर्म में आफ्ताब की कितना, 3 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। मैंने बताया था जब बाद की बात आएगी तो क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, और उसकी पुत्री की आयु y प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन क्या है, x प्लस 3 बराबर कितना, y प्लस 3। तो कितना, फिर से देख लो, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था। मतलब फिर से बोल रहा है कि इधर गुणा करो, लेकिन इधर नहीं करना है, इधर करना है, इधर करना है। क्यों? क्योंकि दोनों इस तरीके में आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर आप इधर कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। अगर दोनों को हमको बराबर करना है तो इस 3 का गुणा हम इधर कर देंगे तो आपस में बराबर हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, x प्लस 3 हो गया, इधर गुणा कर दे तो 3y प्लस 3 त्रिकाई 9 हो गया। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो x माइनस 3y, ये 9, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में। ठीक है, तो x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गया कितना हो गया, 6 हो गया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो बस इसको कुछ नहीं करना था, बस इतना ही करके छोड़ देना था। अगर तुमको वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो कोई बात नहीं, ज्ञात कर सकते हो आप। चलो हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विलोपन विधि से हम यहाँ पास कर लेते। तो यहाँ लिख लो थोड़ा सा, विलोपन विधि से, या ना लिखो, विलोपन विधि मैंने बोल दिया, याद रखना। तो क्या करना है, विलोपन विधि में कुछ नहीं करना होता है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देना होता है। क्या करना होता है, घटा दो या जोड़ दो, आपकी जो मर्जी हो वो करो। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, किसी भी एक अचर का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो इसमें देखो x का गुणांक कितना है, 1 है, और इसमें भी समीकरण 1 में देखो, इसमें भी x का गुणांक 1 है। तो आप कुछ मत करो, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो। तो यहाँ पास लिख दो समीकरण 1 माइनस 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, और 2 कितना है, x माइनस 3y बराबर 6। क्या कर रहे हो, घटा रहे हो ना, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा रहे हो, तो चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस में माइनस में, और ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में। तो x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस 7y में से प्लस 3y क्या करोगे, घटाओगे, तो कितना बचेगा, माइनस 4y बराबर माइनस 42 में माइनस 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, माइनस 48 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4 से कैंसिल होगा ये, तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दुनाई 8, यानी y बराबर आपको कितना मिल गया, 12। यानी आफ्ताब की पुत्री की आयु कितनी है, कितनी है, 12 वर्ष है। अब यहाँ पास कितना मिल गया, 12 वर्ष। ये किसकी पुत्री की आयु है, आफ्ताब के पुत्री की आयु। अभी आफ्ताब की आयु नहीं मिली है। ठीक है,
तो हमको जो उसकी पुत्री की आयु मिल गई उसको समीकरण एक में रख दो या तो समीकरण 2 में रख दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो हम y का मान उठा के किस में रख रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं, किसमें, समीकरण 2 में। तो x माइनस 3 गुणे y का मान कितना मिल गया, 12 मिल गया, तो रख दे यहाँ पास 12 बराबर 6। तो x माइनस 12 36 बराबर में 6, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 6 प्लस कितना हो जाएगा 36। तो x बराबर 36 में 6 जोड़ोगे 42 हो जाएगा, ठीक है, 36 में 6 जोड़ोगे 42, यानी आफताब की आयु कितनी मिल गई, 42 वर्ष, और उसके पुत्री की आयु कितनी मिल गई, 12 वर्ष, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पास बताया विलोपन विधि से, ठीक है, ये आपको विलोपन विधि है। अब प्रतिस्थापन विधि के बारे में भी आगे पढ़ लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है। तो दूसरा क्वेश्चन और भी इजी है, इसमें और भी कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ है नहीं खास, बस थोड़ा सा है, देख लेते हैं इसे। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में हल करो। ठीक है, तो कुछ नहीं है, इसे मान लो 12 केले हैं, एक केला मान लो बोल दे 2 रुपया का है, तो 12 केला कितने का होगा भैया, 2 से गुणा कर देंगे, 12 दुनाई 24 का हो जाएगा, हो गया। इसी तरीके करना इसमें, जैसे मान लो 12 केला है, बोल दे कि एक केले का मूल्य 2 रुपया, तो बस कुछ नहीं करना, 12 दुनाई 24, 24 रुपए हो गया, बस कुछ करना ही नहीं इसमें। अब थोड़ा सा इसमें भी इसी तरीके ध्यान देना है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ मान के चलना है आप, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लो। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में हल करो। देखो, हमको सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है कि एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया, कितना है, एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया, ठीक है। और एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। तो अब देखो, एक क्रिकेट टीम ने के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया, 3 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है। तथा 6 गेंदें खरीदी। अब एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपया, 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा भैया, 6y, ठीक है। और इतना जब दोनों खरीदता है तो उसको कितना अदा करना पड़ता है, 39 रुपया, कितना, 3900, ये बन गया समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब द्वितीय शर्त से देख लेते हैं, सेकंड कंडीशन से, ठीक है। ये फर्स्ट था, ये बात तो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। 3 बल्ला पहले खरीद रहा है, एक बल्ले का मूल्य आपने माना x रुपया, 3 बल्ले का हो जाएगा 3x, गुणा कर दोगे। फिर 6 गेंद खरीदी, एक गेंद का मूल्य y रुपया है, 6 गेंद का कितना हो जाएगा, 6y होगा, और दोनों पैसा कितना अदा करता है, 39 रुपया अदा करता है, तो बन गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा में देखते हैं, बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, कितना खरीदा, खाली एक का ही बल्ला खरीदा, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया है खाली, ठीक है। तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, तो एक गेंद का मूल्य y रुपया है, फिर से 3 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और अब कितना अदा करता है, 1300 रुपया अदा करता है। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, या तो विलोपन विधि का यूज कर लो या तो प्रतिस्थापन विधि। वैसे आपका यही पहली बात तो यही इतना ही आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मूल्य ज्ञात करना है एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य, तो आपको कुछ नहीं करना, वही क्या करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 से विलोपन से हल कर लो या तो प्रतिस्थापन से हल कर लो। विलोपन से हल करने के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी एक अचर पद का क्या होना चाहिए, किसी भी एक चर का गुणांक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो, अगर हम x के गुणांक की बात करें तो इसमें 3 है और इसमें x का गुणांक 1 है, कितना है, 1 है। तो हम
3 से समीकरण 2 में गुणा कर दें। कितने में? 3 से समीकरण 2 में गुणा कर दें और 1 से समीकरण 1 में गुणा कर दें, या ना भी करें तब भी सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पास क्या करें, समीकरण 1 में कितने से गुणा कर दें? 1 में, और फिर क्या कर दें, घटा दें और फिर समीकरण 2 में कितने से गुणा कर दें? हम 3 से गुणा कर दें। कितने से? 3 से। तो समीकरण 1 में उतने से गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा, 3x + 6y = 39। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। समीकरण 2 में कितना से गुणा कर रहे हैं? 3 से। तो 3 एक कम, 3x + 3 त्रिकाई 9y बराबर, इसमें गुणा करेंगे तो 13 कितना हो जाएगा? 3900। कितना हो जाएगा? 3900। ठीक है, अब क्या करते हैं, घटा दें। देखो ये प्लस में एक में हो जाएगा माइनस में, और ये भी प्लस में एक में हो जाएगा माइनस में, और ये भी क्या में हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, तो देखो अब 3x से 3x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और -9y से 6y क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है, देखो आपका क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। इसके आगे क्योंकि आपको बोल रहा था खाली क्या करना है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, तो देखो ये बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया है। अब इसके आगे आपको नहीं करना है। ठीक है, बस इतना ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर इसमें पूछता आपको कि एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करो, तब हम आगे करते। खाली इसमें बोला है बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना।